दिल्ली में बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की हुई बैठक। पीएम मोदी ने अध्यक्षता की। बिहार के लिए उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विनोद तावड़े ने जानकारी दी। जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एचएम और आरएलएम को 6-6 सीटें। एलजेपीआर 29 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीट बंटवारे पर धर्मेंद्र प्रधान का पोस्ट लिखा। एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका स्वागत करते हैं। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी का बयान। कहा, अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहेंगे, उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आज पटना में होगी एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनडीए के उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। 15 अक्टूबर से होना है एनडीए का साझा प्रचार अभियान। बिहार के एनडीए कार्यकर्ताओं में पीएम मोदी भरेंगे जोश। 15 अक्टूबर को पीएम का बिहार के युवाओं से संवाद। नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी करेंगे संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर करेंगे संवाद। दिल्ली दौरे पर लालू यादव और तेजस्वी। सीट बंटवारे पर लालू यादव ने कहा, बातचीत जारी। तेजस्वी यादव ने जीत का किया दावा। कहा, 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। हर परिवार को नौकरी मिलेगी। सीट शेयरिंग को लेकर मुकेश सहनी ने कहा, महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ, दिल्ली में होगा बेहतर उपचार। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी के 2 विधायकों का इस्तीफा। नवादा रजौली से आरजेडी विधायकों ने दिया इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। 14 अक्टूबर को कांग्रेस सीईसी की बैठक। बिहार कांग्रेस के नेता पहुंच रहे दिल्ली। आज खड़गे और आरजेडी नेताओं की बैठक होगी। पप्पू यादव ने महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर कहा, महागठबंधन धर्म सर्वोपरि है, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी, इंडिया गठबंधन का जीतना जरूरी। गठबंधन को लेकर पशुपति पारस ने कहा, गठबंधन को लेकर 14 अक्टूबर तक होगा साफ। 17 अक्टूबर तक है समय। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी का प्रशांत किशोर के बयान पर कहा, तेजस्वी यादव की घोषणा करने पर ये लोग पहले ही हार मान लेते हैं। साल 2020 में नौकरी देने का वादा किया था। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, राजद को 2010 से बुरी तरीके से हार मिलेगी। इन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। बिहार की जनता एनडीए के साथ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर कहा, कोई पेच नहीं फंस रहा, मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। 102 दिन में सब कुछ घोषित हो जाएगा। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा, जेडीयू में दोबारा शामिल होकर मैं बहुत खुश हूं। पूर्व सांसद अरुण कुमार बोले, पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ईमानदार नेता। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बिहार चुनाव पर कहा, हम कांग्रेस और राजद के साथ बिहार में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जो मदद हम यहां से कर सकते हैं करेंगे। राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने एनडीए के बीच सीटों के बंटवारों पर कहा, हर में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन वो सब सुलझ लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव पर राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा, सब ठीक है, सभी हो गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ पता चल जाएगा। महागठबंधन में सब ठीक है और कल घोषणा हो जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम मोदी ने किसानों से बातचीत की। किसान बोले, हाल ही के दिनों में काफी विकास हुआ। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हमारे लिए वरदान है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। कहा, इंसाफ मिलने तक नहीं होगा अंतिम संस्कार। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा। बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा भी रही मौजूद। दोनों ने पीड़ित परिवार को साथ बनाया। दुर्गापुर मेडिकल छात्रों से रेप का मामला। 3 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। 10 दिन की पुलिस कस्टडी पर तीनों आरोपी। दुर्गापुर अस्पताल के गेट पर बीजेपी नेताओं को रोका। रेप पीड़िता से मिलने गए थे लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी नेता। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल, कोई नई घटना घटेगी तो अपराधी को फिर से छोड़ देंगे।
दुर्गापुर गैंगरेप केस मामले में बंगाल पुलिस का एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। दुर्गापुर में दरिंदगी मामले पर सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान, कहा सरकार को घसीटना गलत, लड़कियां रात में घर से बाहर ना निकले। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी के बयान पर किया पलटवार, बोले वो क्या चाहती है, सभी महिलाएं बुर्का पहनकर घर में बैठी रहें। दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल बोले, पश्चिम बंगाल में 6 महीने की बच्ची हो, 80 साल की बुजुर्ग हो या फिर मेडिकल छात्रा, कोई भी सुरक्षित नहीं। दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर पश्चिम बंगाल के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक दुखद घटना, जो अपराधी ऐसे कृत्य करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप मामले पर बोले पवन खेड़ा, सवाल बहुत किए जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। पूरे देश में यही स्थिति, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का मुकाबला करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, हर कोई जानता है कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं, मतदाता जो भारतीय नागरिक नहीं है वो भी चुनाव में हिस्सा लेंगे, तो क्या ये सही होगा? मध्य प्रदेश के श्योपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया, सीएम ने जगह जगह जनता का अभिवादन स्वागत किया, रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, राहत सामग्री भी बांटी। यूपी में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने लखनऊ में गैंगरेप मामले पर सरकार को घेरा, पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगलराज कायम, बहन और बेटी सुरक्षित नहीं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने लालबाग में भूमि अधिग्रहण स्थल का निरीक्षण किया, उन्होंने कहा कि सुरंग सड़क परियोजना बेंगलुरु के लिए आपदा, परियोजना से यातायात समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कोल्ड कफ सिरप से हुई मौतों पर कमलनाथ ने कहा, मैं राज्य सरकार को इसका जिम्मेदार मानता हूं, अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयां हैं जिनकी जांच नहीं हो रही। साखली में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्याओं के हल करने के निर्देश दिए। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने स्वदेश मैराथन को हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश के स्वदेशी की भावना को बढ़ावा देने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं और ये मैराथन इस बात का प्रतीक। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने वॉक फॉर बेंगलुरु में किया हिस्सा, इसका उद्देश्य ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण सीमा के भीतर नागरिकों की जरूरतों को पूरी करना। एक्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 20वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के उपराज्यपाल सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद रहे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंचा। इस साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 10 से 12 यात्री हुए घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बीजापुर में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, 8 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से विस्फोटक सामग्री बरामद। नोएडा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 550 किलो मिलावटी पनीर कराया नष्ट। देवबंदी उलेमा का नया फरमान, मरने वाले के घर में खाना बांटना इज्जत नहीं है बल्कि गफलत है, उसके घर को मत बनाओ दावत गाह, मौलाना करी इसहाक गोरा ने नसीहत की। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने गैर इस्लामी रिवाज पर जताया एतराज, कहा मैयत के घर को दावत गाह मत बनाओ, ये रस्म शरीयत के खिलाफ। मौलाना इसहाक ने अफसोस जताते हुए कहा कि मृतक के दफन होते ही लोग उसके घर लौटकर खाने पर टूट पड़ते हैं, जैसे जिंदगी में कभी खाना न देखा हूं। यहाँ तक कि खाने की तारीफ और लज्जत भी बातें करते हुए नजर आते हैं, जबकि उसके घर के लोग गम और सदमे में डूबे होते हैं। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, बमबिहा गैंग के 2 शार्प शूटर का एनकाउंटर, मैदावास गांव के पास मुठभेड़ में दोनों बदमाश गिरफ्तार। गुरुग्राम के सेक्टर 3940 क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई, घेराबंदी की गई, पुलिस की चेतावनी के बाद बदमाशों ने फायरिंग की। बागपत में आयला मोहम्मद नहीं बोलने पर छात्र की पिटाई, 5 मुस्लिम युवकों पर पिटाई का आरोप, जबरन आयला मोहम्मद बोलने का बना रहे थे दबाव, पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार।
अलीगढ़ में हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या, मुस्लिम युवकों पर हत्या का आरोप, 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ, मृतक के परिवार ने थाने का घेराव किया। दमोह जिले के सतरिया गांव में एक युवक को मिली अमानवीय सजा, पैर धोकर पानी पीने को मजबूर किया, पीड़ित ने शराबबंदी का विरोध किया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में संजय नगर टोल प्लाजा पर महिला टोल कर्मियों की दबंगई, फास्ट टैग के बावजूद कैश मांगा, विरोध करने पर चालक को पीटा, वीडियो वायरल। दिल्ली में यमुना घाट पर छठ की तैयारियां तेज, युवाओं ने भी यमुना घाट साफ करने किया बीड़ा उठाया है, हर किसी का मकसद यमुना नदी को अविरल निर्मल करना। बंगाल में ओडिशा के मेडिकल छात्रा से दरिंदगी, ओडिशा सरकार की विशेष टीम ने देर रात आईक्यू अस्पताल का दौरा किया, दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की। जमशेदपुर की बिष्टपुर पुलिस ने 24 घंटे में लापता बच्ची को सकुशल बरामद किया, पुलिस की इस कार्रवाई ने लोगों का भरोसा जीता। पुलिस टीम ने खुलासे में बताया, ठेकेदार के बेटे का अपहरण किया, मजदूरों ने किया था, ठेकेदार के साथ काम करते थे मजदूर। जबलपुर में होटल शूटआउट का आरोपी महेश उर्फ गोलू अरेस्ट, महाराष्ट्र के शिरडी के पास पकड़ा गया आरोपी, अभिनंदन होटल में फिल्मी स्टाइल में की थी फायरिंग। आरोपी ने 7 अक्टूबर को साथी के साथ होटल मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, होटल में आरोपी के आने का नया सीसीटीवी भी आया सामने। पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार, यूपी के बरेली से पकड़ा गया आरोपी अजय उर्फ अज्जू यादव, आरोपी को ट्रेन से लाया जा रहा था भोपाल। कोहे पिजा थाने की 1.5 करोड़ की चोरी से जुड़ा मामला, जिसमें गिरफ्तारी। कानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर से पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार, आरोपी अजय उर्फ अज्जू ने कुछ नकदी भी बरामद हुई है। बंदरा के हरौनी में मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग से ललित के बाएं पैर में लगी गोली, उसका साथी छोटू जंगल में फरार हुआ, पुलिस के मुताबिक ललित ने फायरिंग की। छोटू चला रहा था गाड़ी, छोटू पुलिस को चकमा देकर फरार, उसकी तलाश कर रही पुलिस। बंदरा गैंगरेप के मामले में ललित और छोटू नामजद आरोपी। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, जानवर को बचाने की कोशिश में वाहन आपस में टकराए, हादसे में 4 की मौत। नवी मुंबई के खारघर में इमारत में लगी आग, 18वीं मंजिल पर भीषण आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू, हादसे में कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में मौसम नीली करवट, बर्फबारी के बाद भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके बर्फ से ढके। काबुल पर हमले के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई, दोनों देशों की सीमा पर भीषण गोलीबारी है। अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए, कई चौकियां जब्त। अफगान सैनिकों का पाकिस्तान चौकियों पर हमला, 15 सैनिकों को मारने का दावा, पाक गृह मंत्री की चेतावनी, अफगानिस्तान को हमारा जैसा करारा जवाब देंगे। भारत के नए प्लान से एशिया में हलचल बढ़ी, अमेरिका चीन पाकिस्तान को बड़ा झटका, अफगानिस्तान से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाली की घोषणा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी का बयान, कहा पाकिस्तान की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं, कई लोग एक्शन लेने की मजबूर कर रहे हैं बात, हमसे बात करो वरना रास्ते और भी। ट्रंप के 100% टैरिफ लगाने पर चीन बोला, लड़ने से नहीं डरते, जरूरत पड़ने पर जवाबी कदम उठाएंगे। अमेरिका के नए राजदूत ने पीएम मोदी से मुलाकात की, ट्रंप के साइन वाली तस्वीर भी दी, इस पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी आप महान हैं। सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से बात की, गाजा पीस प्लान की बधाई दी, कहा रूस यूक्रेन युद्ध को भी खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सदस्यों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, पुलिस फायरिंग से 11 प्रदर्शनकारियों की मौत, गाजा पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। गाजा सीजफायर समझौते के बाद 48 बंधकों की रिहाई सोमवार से होगी, जिनमें से 20 जीवित व्यक्ति और 28 शव सौंपे जाएंगे। हमास नेता बोले, ट्रंप की योजना से कुछ हिस्सों से असहमत। जान बचाने के लिए गाजा पट्टी से विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों के घर वापसी जारी, क्षेत्र के ज्यादातर निर्माण 2 वर्ष की इजरायली बमबारी और गोलीबारी में हो चुके हैं ध्वस्त। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री इस्तीफे को मंजूर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। पीटीआई चीफ इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। अमेरिका में सरकारी शटडाउन के चलते हजारों लोग हुए बेरोजगार, 4200 से ज्यादा कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया। सरकारी कामकाज ठप होने से कई विभागों में सेवाएं बाधित।
पाकिस्तान के पंजाब के रिबवाहा में एक बंदूकधारी शख्स नमाज पढ़ रहे अहमदिया मुस्लिम लोगों पर फायरिंग की। हमले में 6 लोग घायल। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। रियलिटी शो बिग बॉस 19 के पक्षपात के आरोप पर सलमान ने दी सफाई। कहा, हर बात वहां नहीं दिखती। अमाल को फेवर करने का लग रहा था आरोप। अहमदाबाद में 70वें फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन, अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आलिया भट्ट फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज रही और इस फिल्म के लिए किरण राव ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम किया। अभिनेता अभिषेक बच्चन कल अहमदाबाद में 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। कहा, यहाँ आकर अच्छा लग रहा, मुझे यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिलता है। हमें गुजरात में कई दिन बिताने चाहिए। सुपरस्टार शाहरुख खान अहमदाबाद में 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। किंग खान ने मंच पर एंट्री लेते ही फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। गायक जावेद अली भी फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में पहुंचे। कहा, गुजरात के साथ हमारा संगीत का गहरा नाता। मुझे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित करने के लिए बेहद खुशी है। मैं अच्छा काम करते रहना चाहता हूं। फिल्म लापता लेडीज के लिए रवि किशन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। ट्रॉफी लेते हुए रवि किशन बेहद भावुक दिखे। फिल्म लापता लेडीज के गाने सजने के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। सगाई होने की खबरों के बीच एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के हाथ में दिखी रिंग। वीडियो देखने के बाद फैंस बोले सगाई कंफर्म। इससे पहले विजय देवरकोंडा भी रिंग पहने नजर आए। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने सुनाया अमिताभ बच्चन से जुड़े किस्से। कहा, कई झटकों के बाद भी नहीं टूटा हौसला। द गॉडफादर एक्ट्रेस डाइने कीटन का निधन हो गया। एक्ट्रेस की तबीयत बीते महीनों से खराब थी। अंतिम दिनों में सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ रही।